मुंबई के एक हॉस्पिटल में 14 साल की एक बच्ची एडमिट थी। हॉस्पिटल के जिस कमरे में यह बच्ची एडमिट थी वहां सिर्फ लेडी डॉक्टर को जाने की इजाजत थी और यहाँ हिफाजत के लिए भी ये सिर्फ लेडी पुलिस ऑफिसर को ही तैनात किया गया था। उस लड़की के साथ भयानक हादसा हुआ था। ये जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस 14 साल की लड़की के साथ 12 लोग 13 घंटे तक लगातार ज्यादती करते रहे और अब इस लड़की की ऐसी हालत होने के बाद किसी भी मर्द को इसके कमरे के करीब तक नहीं भी भटकने दिया जा रहा था। लेकिन ये सब कैसे हुआ? कैसे इस लड़की की 12 वयसी लोगों के हत्थे चढ़ गई थी? आइए जानते हैं पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये लड़की अपने एक दोस्त से मिलने रेलवे स्टेशन पे गई। जब वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचती तो वहां काफी देर वेट करने के बाद भी उसका दो दोस्त नहीं आया। शायद उसने इस लड़की के साथ मजाक किया था। लड़की जज्बात में खोई हुई उदास वहीं बैठी थी कि वहां उसके पास एक रिक्शा गुजरा। रिक्शा ड्राइवर ने रिक्शा रोका और उस लड़की से पूछा कि अगर आपको रिक्शा चाहिए तो बताएं, मैं आपको छोड़ देता हूं। रिक्शा ड्राइवर के पूछने पर लड़की ने बताया कि वह अपने दोस्त का वेट कर रही है जिसने उसको मिलने के लिए बुलाया था। लड़की का जवाब सुनकर रिक्शा ड्राइवर चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो रिक्शा ड्राइवर दोबारा से वापस आता है और उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊं। लड़की जो उदास और वहां पर परेशान बैठी रो रही थी, अपने दोस्त को सुनकर रिक्शा वाले पे भरोसा कर लेती है और उसके साथ रिक्शा में बैठ जाती है। लड़की को रोता देखे रिक्शा वाला लड़की को एक जूस की बोतल देता है और उसे दिलासा दिलाता है कि लड़की जूस को 2 से 3 घूंटे पीती है। जूस पीने के कुछ ही देर बाद लड़की को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और वह फौरन से बेहोश हो जाती है। उस मासूम से बेहोश बच्ची को रिक्शा में लिए है वह हैवान सिफासत इंसान के एक जंगल में पहुंचता है और वहां पे इंसान जंगल में उस लड़की के साथ ज्यादती करता है। वह 3 घंटे तक उस लड़की के साथ ज्यादती करता रहता है। जब उसका दिल भर जाता है तो वह उस लड़की पर रहम करने के बजाय ऐसी हरकत करता है कि शैतान भी उसके सामने शर्मा जाए। वह अपने दोस्तों को फोन करता है जो पास की किसी बैचलर हाउस में रहते थे। वह उनकी सारी कहानी बताता है। लड़की अभी तक पूरी तरह होश में नहीं आई थी। रिक्शा ड्राइवर अब की बार उस लड़की को लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है जो 12 आदमी एक ही कमरे में रहते थे। उन 12 हैवानों के बीच एक अकेली फूल जैसी बच्ची उन 12 जानवर सिफात लोगों पे ऐसी सवार थी कि अगले 24 घंटों तक वो 12 के 12 लोग बारी बारी उस 14 साल लड़की को बार बार ज्यादती कर निशाना बनाते रहे और अपनी हवस मिटाते रहे। हैरानी की बात यह है कि उनमें से किसी को भी उस मासूम बच्ची पर रहम नहीं आया, जैसे उन सब के दिलों पर मुहर लग गई हो चुकी थी। वह मासूम सी बच्ची इस दौरान पानी मांगती रही, खाना मांगती रही, लेकिन किसी ने उसे एक खून बूंद पानी तक नहीं दिया। वो उनको खुदा का वास्ता देती रही कि उसे छोड़ दे। उनके सामने हाथ जोड़ती रही, लेकिन किसी को उस पर रहम नहीं आया। वे पूरे 24 घंटे बाद जब सब्जती करके पूरी तरह अपनी हवस बुझा लेते हैं तो उनमें से एक शख्स की इंसानियत जागती है और वह इस बच्चे के रेलवे स्टेशन पर वापस छोड़ के आ जाती है। 12 के 12 लोग ये समझ रहे थे कि ये लड़की किसी को क्या बताएगी, लेकिन ये उनकी सिर्फ ख्याली थी। जब वो शख्स इस लड़की को स्टेशन पर छोड़ता है तो लड़की को कुछ सांस लेती है, लेकिन इससे आगे जो होता है उसे सुन के आपकी पांव तले जमीन निकल जाएगी, आपकी रूह कांप उठेगी। अभी अभी वो 12 लोगों के हवस का शिकार बनी थी। उसे स्टेशन पे रात में अकेले देख स्टेशन पर काम करने वाले साफ सफाई करने वाले उसे उठाकर अपने रूम में ले जाते हैं और उसके साथ ज्यादती करते हैं। वह 14 साल की बच्ची रोती रहती है, चिल्लाती है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ते हैं। उसके जिस्म के साथ खेलते रहते हैं और अपनी हवस पूरी करते हैं। काफी घंटे ज्यादती करने के बाद वो उसे एक ऐसी ट्रेन में जबरदस्ती बिठा देती है जो वहाँ पे से दूर किसी तरह जा रही थी ताकि ये मासूम लड़की दूर चली जाए और उनका दिया गया गुनाह किसी को न बताए। ट्रेन में वो लड़की बुरी हालत में बैठी रोती रहती है। इतनी ज्यादती के बाद उसकी हालत आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसी होगी। ना उसके पास कुछ खाने का था और ना कुछ पीने को था, लेकिन दुनिया की बेहिसी इस कदर बढ़ चुकी है कि कोई इससे इतना भी नहीं पूछता कि वो रो क्यों रही है। कोई उसे कुछ खाने पीने को नहीं देता। अगले दिन वो ट्रेन में जब दूसरे शहर में पहुंचती है तो उस बच्ची की किस्म अब और जो पकड़ी थी है वहाँ स्पेशल फोर्स का एक ऑफिसर उस बच्ची की हालत देख के इस समझ जाता है कि इसके साथ कुछ गलत जरूर हुआ है। वो चाइल्ड वेलफेयर को कॉल करके उस बच्ची के बारे में बताता है और चाइल्ड वेलफेयर से एक लेडी आती है, लेकिन वह बच्ची उस औरत को कुछ नहीं बताती है। लेकिन चाइल्ड वेलफेयर से आई हुई लेडी अपने स्किल यूज करके लड़की का दिल जीत लेती है और उसे यकीन दिलाती है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तब वो डरी हुई लड़की उस लेडी को सारे वाक्य बताती है। वो सब सुनकर उस लेडी की
आंखों में आंसू आ जाते हैं। लड़की उस फीमेल वेलफेयर को वर्कर को यह बताती है कि वह किस एरिया की है। यहाँ से यह सब शुरू हुआ था। सोशल वर्क लोकल पुलिस के थ्रू उस लड़की को मुंबई पहुंचा देती है, जहां उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा के उसके घर वालों को खबर दी जाती है, जो इस दौरान बहुत ज़्यादा अजियत को शिकार बने रहे। उन्हें पता तक नहीं था कि उनकी बच्ची आखिर कहाँ गई है। दोस्तों बाद में पुलिस सीसीटीवी कैमरा की मदद से उसे रिक्शा ड्राइवर को भी पकड़ती है और उसे जिस्मानी रिमांड में लेकर उसे इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो अपने 12 साथियों का नाम भी बता देता है और वो भी पकड़े जाते हैं। इसके साथ साथ स्टेशन पर सफाई करने वाले भी पकड़े जाते हैं। दोस्तों गुनाह करने के 100 तरीके हैं और पकड़े जाने के 101। जो लोग खुशहमी में थे कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, वो पकड़े गए, लेकिन इस सबके पकड़े जाने से उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ था उसकी भरपाई करना शायद कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।